दोस्तों एक दिन पहले एससीओ मीटिंग हुई थी। एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एशिया के बड़े बड़े देश हैं और उसकी मीटिंग वर्चुअल तरीके से हुई थी। लेकिन उस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की दहाड़ से चीन और पाकिस्तान दोनों के चेहरे पर खौफ सीधे सीधे दिख रहा था। आपको बता दें कि आज पूरी दुनिया चाहती है, खास करके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस, की भारत एक ताकतवर देश बनकर उभरे ताकि चीन को टक्कर दे सके। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि आज की डेट में चीन भारत से कितना डरता है, तो हम आपको सर्वे के जरिए पूरी डिटेल बताएंगे। एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे कराया है। इस सर्वे में चीन के अंदर भारत को लेकर क्या कुछ चल रहा है, चीन क्या समझता है भारत को, यह तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अब चीनियों में यानी कि चाइनीज लोगों में भारत को लेकर खौफ बढ़ता जा रहा है। इसका क्या कारण है, सर्वे के जरिए हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना में है, जिसने एक सर्वे कंडक्ट किया और सर्वे से कुछ हैरान कर देने वाली बातें पता चली। 2020 में जब यह सर्वे हुआ था तो पता चला था कि 26.4% चीनी भारत को अच्छा मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं और बाकी कहते हैं कि हो ना हो भारत एक थ्रेट है हमारे लिए, यानी भारत हमारे लिए खतरा है। लेकिन जब इस साल यानी कि 2023 का सर्वे आया तो पता चला कि सिर्फ 8% ऐसे चीनी हैं जो मानते हैं कि भारत हमारे लिए अच्छा है, बल्कि यानी कि 92% चीनी लोग ऐसा मानते हैं कि भारत हमारे लिए खतरा है। ऐसे में इन 3 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ, यह प्रतिशत इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? आपको बता दें कि एक समय था जब भारत चीन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सलामी स्लाइसिंग की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आप भारत की जमीन हड़प ले, ये आप मत कीजिए। जो आप यह करते हैं कि भारत के इलाकों पर अवैध कब्जा करने की कोशिश, आप यह कोशिश ना करें क्योंकि यह अच्छा नहीं लगता। हम लोग पड़ोसी है और दोस्त है, तो क्यों ना एक दूसरे का जीवन खराब करना है, इसलिए ऐसा मत कीजिए, यह भारत समझा रहा था। अब तक भारत चीन के साथ काफी अच्छा था, लेकिन 2020 के बाद इंडिया ने अपना पैसेंस खो दिया जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद भारत ने इतने सारे सैनिकों को एलएसी पर तैनात कर दिया कि अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि चाइना सोच रहा है कि वह आगे बढ़े या फिर पीछे हटे। जिसके बाद चाइना काफी परेशान हो गया है, सोच रहा है कि वह करे तो क्या करे। और चीन को यह बात पता है कि पूरे एशिया में अगर चाइना से आंख मिलाकर कोई बात करता है तो वह भारत है। ना यह काम फिलीपींस कर सकता है और ना ही यह काम मलेशिया कर सकता है, ना ही काम यह जापान कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है तो वह भी यह काम नहीं कर सकता। सिर्फ भारत ही ऐसा कर सकता है क्योंकि भारत चाइना से लड़ा है और हाल ही में गलवान में भी भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी। ऐसे में जब चीन के पेट पर लात पड़ी तो यह जाहिर सी बात है कि चीन में भारत के खिलाफ घृणा बढ़ गई और यह सर्वे बताता है कि किस तरीके से भारत ने चाइना की फैक्ट्रियां छीनी हैं, किस तरह से भारत ने एक एक करके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वह भारत ने अपने अंदर बुलाई है चाइना से। और अब तो बड़ी कंपनी टेस्ला भी भारत आ रही है, जिसने चीन की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसे में भारत के पास ही चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने की ताकत है। इस सर्वे के जरिए यही साबित हुआ है। तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों अभी हाल ही में एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी और यह एससीओ के नाम में ही है संघाई, जो कि चीन से ताल्लुक रखता है। एससीओ मीटिंग में हमेशा चीन का दबदबा होता है, लेकिन इस बार की एससीओ मीटिंग में मोदी की दहाड़ से चीन बौखला गया और अब चीन मानने लगा है कि भारत इतना पावरफुल हो चुका है कि वह चीन को टक्कर दे सकता है या फिर चीन से आगे जा सकता है। अब एक सर्वे में यह भी बताया गया है कि अब तकरीबन 75% चाइनीज लोग भारत से खौफ खाते हैं। लेकिन इसी बीच तिब्बत ने वार्निंग दे दी है भारत को और तिब्बत के चीफ ने साफ साफ कहा है कि भारत की सेना को अब चीन की जमीन पर कब्जा करना चाहिए, नहीं तो चाइना 5 फिंगर पर घेर सकता है भारत को। आखिर यह सब क्यों हो रहा है, तो आपको बता दें कि एससीओ मीटिंग में भारत का दबदबा देख अब चीन भी काउंटर अटैक करने का सोच रहा है। उसका जो पहला फिंगर है लद्दाख
और भी उसके फिंगर्स है जिनको टारगेट कर रहा है। हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या अब भारत को अटैक करना शुरू नहीं कर देना चाहिए चीन पर बिना वेट किए हुए। नहीं तो चीन समझ रहा है कि भारत अब पावरफुल देश होता जा रहा है, इस वजह से वह काउंटर अटैक करने के लिए 5 फिंगर पर अटैक कर सकता है। और तिब्बत ने भी यह वार्निंग दी है। क्या कुछ बोला है थोड़ा सा अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, तिब्बत के चीफ ने भारत को वार्निंग देते हुए कहा कि लद्दाख तो पहली फिंगर है चीन की, बल्कि चीन तो आज आपको 5 फिंगर के जरिए घेरने वाला है। और यह कोई तिब्बत द्वारा दी गई पहली वार्निंग नहीं, बल्कि तिब्बत की तरफ से भारत को कई बार वार्निंग दी जा चुकी है। और वह भारत को एक अग्रेसिव पॉलिसी अपनाने का बोल रहा है और कह रहा है कि आप चीन से ज्यादा बातचीत मत कीजिए, क्योंकि जितना आप बातचीत करेंगे उतना ही उसके जाल में आप फंसते जाएंगे। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए तिब्बत के चीफ ने आज फिर से कहा कि आप सब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब 5 फिंगर के जरिए आपके खिलाफ चीन मोर्चा खोलने वाला है। क्योंकि चाइना की वन चाइना पॉलिसी आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। चीन की पहली फिंगर लद्दाख है और दूसरी फिंगर है नेपाल की, और नेपाल के बाद भूटान फिंगर है, उसके बाद सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश चौथी और 5वीं फिंगर है। ऐसे में चाइना ने इन 5 फिंगर पर भारत को घेरने का पूरी तरह से प्लान तैयार कर लिया है। भारत को अब वियतनाम और इजराइल का ऑप्शन अपनाना चाहिए चीन की जड़ों को उखाड़ने के लिए। भारतीय सेना को अब अपने ही इलाकों को डिफेंड करने की जरूरत नहीं, बल्कि आज भारत को चाइना की नीति अपनाकर चाइना के ही इलाकों पर कब्जा करने की जरूरत महसूस करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम चीन के खिलाफ अपने एरिया को ही डिपेंड करते रहेंगे तो अक्साई चीन की तरह हम अपना एरिया भी गंवाते रहेंगे। चीन शुरुआत से ही भारतीय सेना को उलझाने का काम करता आया है, इसी तरह का काम वह करता रहेगा। और साथ ही दूसरे मोर्चे पर चीन अब तैयारी भी कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना अपने इलाकों पर पूरी तरह से तैनात है, लेकिन आज भारतीय सेना और भारतीय सरकार की इस तरह की कोई नीति नहीं है कि हम चीन के इलाकों पर कब्जा करें। क्योंकि आज अगर चीन को सख्त तरीके से जवाब नहीं दिया गया और अगर उसके इलाकों पर कब्जा नहीं किया गया तो हम चीन से कभी भी नहीं निपट सकेंगे। और इस समय तो अमेरिका भारत के साथ है। अमेरिका भी चीन को सबक सिखाना चाहता है। भारत को अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।